नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के बीच पहला क्लास लेके आया हूँ बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम को लेकर, जो कि सबऑर्डिनेट टू क्लर्क के लिए है। आज का क्लास में हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे एनआई एक्ट के बारे में, आप लोगों को बताएंगे एनआई एक्ट है क्या, ये कब से आया, एनआई एक्ट 13 सेक्शन 13 के बारे में बताएं। एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हम यूज करते हैं। उसमें एनआई एक्ट के बीच यह हमारे पूरे भारत में लागू हुआ, पूरे भारत पे लागू है, समस्त भारत में, समस्त भारत पर लागू है। शहीद जम्मू कश्मीर, शहीद जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और कश्मीर, ये एनआई एक्ट सेक्शन 13 जो है ये 1881 में आया। एनआई एक्ट के 13 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 में आया, और यह लागू कब से हुआ? यह लागू की बात करें तो यह लागू 1 मार्च 1882 से हुआ, 1 मार्च 1882 से हुआ। इसके अंतर्गत आने वाले 3 रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। यह 3 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत आते हैं। प्रोमिसरी नोट के बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सेक्शन 5 में, और चेक के बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन बनता है आपका प्रोमिसरी नोट के बारे में या एनआई एक्ट के बारे में जो बनता है क्वेश्चन आपका, पिछले साल भी पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ था। एनआई एक्ट सेक्शन 13 के तहत जम्मू एंड कश्मीर पर लागू है या नहीं। ऑप्शन में एक जम्मू कश्मीर था, तो भारत के 4 नाम थे, ऑल ऑफ दी एबव जम्मू कश्मीर भी था। लोगों ने जम्मू कश्मीर मार दिया कि नहीं यहाँ पे लागू नहीं है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरे भारत पर लागू है, समस्त भारत पर, शहीद जम्मू एंड कश्मीर पर। ये कब से लागू हुआ? 1 मार्च 1882 से। यह एक्ट कब बना? 1881 में। यह लागू, कोई भी चीज लागू होता है तो वह कब लागू हुआ? 1 मार्च 1882 में। इसके तहत कितने आते हैं? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये 3 इंस्ट्रूमेंट इसके तहत आते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब ये सेक्शन आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, बड़ी आसान तरीका है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में है, तो सेक्शन 4 में है तो एन प्रोमिसरी नोट की बात करें तो NOT होता है। तो ये 4 लेटर है, 4 लेटर है, नोट में 4 लेटर, तो सेक्शन 4 में आ जाएगा। प्रोमिसरी नोट की जिक सेक्शन 4 में है। दिमाग लगाना है कि नोट है तो नोट का सेक्शन 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 आपका लेटर है, 4 लेटर है नोट, तो 4 लेटर की जब जिक्र हो रही है तो सेक्शन 4 में। दिमाग में प्रोमिसरी नोट अगर आ जाता है क्वेश्चन कि प्रोमिसरी नोट कहाँ डिफाइंड है, प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइंड है। अब इसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको याद रखना है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो सेक्शन 5 में, एक याद करेंगे तीनों याद हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो सेक्शन 5 में, और चेक की बात करें तो सेक्शन 6 में। क्योंकि चेक में भी 4 लेटर 6 लेटर हैं,
CHEQUE, चेक सेक्शन 6 में। तो भाई इतना आसान कोई आपको नहीं बताने जा रहा है। जो मैं पढ़ाऊंगा NI एक्ट वह कोई नहीं बताए, इतने आसान तरीके से आपको कोई बताने नहीं जा रहा है। कहीं भी क्लास लेंगे इतने आसान तरीके से और इसे याद करने का तरीका ये कोई नहीं बताएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि सब ऑर्डिनेट के लिए इतना बैंक में कोई सोचने वाला नहीं है। आप लोगों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी है और आज से लग जाइए। कहीं से क्लास लिए हैं तो वो भी अच्छा है, अगर नहीं लिए हैं तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे पढ़िए मन लगा के और मेरे वीडियो को देखिए, आपके काम आएंगे, आपके बहुत काम आएंगे। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यह NI एक्ट बैंक प्रमोशन में एक नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा, पूरे भारत पर लागू है। और यह बता ही दिए चेक सेक्शन 6, चेक सेक्शन 6 में है। तो इससे आसान तरीके से कोई आपको याद नहीं कराएगा। आपको याद करना है, इसे याद कीजिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। आपका आज वाला क्लास, धन्यवाद।